आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट में बताऊंगा और लास्ट में सारा क्वेश्चन का मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। और लास्ट में स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, वो आपको आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में देना है। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अल्रेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के बने हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। संविधान को किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं है? तो अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल पद की नियुक्ति न्यूनतम कितनी आयु होती है? तो वह 35 वर्ष होती है। राज्यपाल में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारत में स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान में लॉन्च किया गया है। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भीम यूपीआई यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस होता है यूपीआई का। डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भी यूपीआई ने देश का बाहर कदम रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में लॉन्च किया दिया है। अब भूटान की बात है। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत के एक पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी नुग्लुटुम है। प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। भारत के 4 राज्यों से भूटान के सीमा लगता है, वह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एनटीपीसी आरएल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना करेगी किस राज्य में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर भी, लद्दाख में करेगी। अभी क्या है इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एनटीपीसी की सहायक इकाई एनटीपीसी रेल लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना करेगी। शुरुआत में एनटीपीसी ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख का कार्बन रहित बनाना है। अब एनटीपीसी की बात है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। एमडी एंड सीईओ हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा। राज्य में कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर को चलते बड़ा फैसला लिया गया है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन अब फरवरी 2022 में करवाने की फैसला लिया गया है। अब हरियाणा की बात है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा की गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा की लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, ये सारे नृत्य हैं हरियाणा के। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हरियाणा के लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के लोक नृत्य खेड़ा, धामगा, मंजिला, फांगा, सांगा, छठी, खोखरी, ये सारा बता दिए। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के किस शहर को भारत के
नियम शहर कहा जाता है तो गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में लेमुरु हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में निर्माण किया जाएगा। लेमुरु हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। लेमुरु हाथी रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव और वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। भारत के 5 राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि भारतीय नौसेना में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोइंग कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिका नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पोसेडन का एक वेरिएंट है। भारतीय नौसेना की बात है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसमें नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है, पनडुब्बी है। भारत के पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया है। सहायक एनजी को और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नाम है, सॉरी लूसी नाम है। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है। लूसी नामक यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने वाला है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम लूसी है, जिसका शाब्दिक अर्थ मानव पूर्वजों के जीवाश्म कंकालों से संबंधित है। अब नासा की बात है। नासा का पूर्ण होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधक। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC और आदेश है विलनेसन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा की सूर्य मिशन के क्या नाम था। तो सनराइज नाम था। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो बुध ग्रह। नासा के किस मिशन को पहली बार मनुष्य चंद्रमा को पहुंचाता था। तो अपोलो प्रोग्राम। मेरी W जैक्सन के नाम किसके मुख्यालय के नाम पर रखा गया। तो नासा। भारत के मूल की किस लड़की नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया गया है। तो वनेजा रूपानी को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि द स्ट्रगल विद इन मेमोर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक किसने लिखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि देश के सबसे बड़ा और सौर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में बनाया जाएगा। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC गुजरात का खवादा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहा है। NTPC 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। वर्ष 2032 तक NTPC ने देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य किया है। अब भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जीके देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पार्क का है हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का है। तो श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल
जूलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो लेह है और कच्छ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट में देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत करेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन के सुझावों में 2023 को BWF विश्व में मिश्रित टीम चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई थी, लेकिन भारत ने 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप को मेजबानी स्वीकार कर ली है। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियम टूर्नामेंट को मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने हैदराबाद में साल 2009 में अंतिम बार BWF का विश्व चैंपियनशिप को मेजबानी की थी। अब मैं सारा क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें। क्वेश्चन में पहला था कि राजेंद्र विश्वनाथ अल्रेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? तो वह हिमाचल प्रदेश भर के बने हैं। भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया? तो वह भूटान में लॉन्च किया गया। NTPC रेल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन की स्थापना कहाँ करेगी? तो लद्दाख में करेगी। क्वेश्चन नंबर था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? तो वह छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था कि भारतीय नौसेना में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? तो बोइंग ने किया है। बृहस्पति ग्रह को जुड़े ट्रोजन उपग्रहों के लिए नासा अपना पहला विमान लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? तो लूसी नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 था द स्ट्रगल विद इन द मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10 था कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। अब स्टैटिक जीके दे देते हैं हर दिन की तरह आज, और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक कृषि का क्या कहलाती है? तो ओलोरीकल्चर कहलाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। रेशम का उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाना को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन देश कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्ग की कुल लंबाई की से भी अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि कम आर्द्रता होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। डोल ड्रम क्या है? इसका आंसर आपको देना है। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले क्लास में।